औषधियों से भरपूर स्वाद का भंडार। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना तेल के सूखे आम के अचार की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बिना तेल के बनेगा, एक बूंद भी तेल इसमें यूज नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार होगा। पेट दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा लाजवाब है ये, साथ ही आपके हाजमे को दुरुस्त करेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और खाने को बहुत तेजी के साथ पचाता है। जिन लोगों का पेट फूला फूला रहता है तो वो लोग भी अगर इस अचार को खा लेंगे ना तो उनका पेट का दर्द बंद हो जाएगा इसको खाकर, साथ ही पेट बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो जच्चा को भी ये अचार दिया जाता है, यानी कि जो न्यू मदर्स होती है ना, जो बच्चे को जन्म देती हैं, उनको भी इस अचार का मसाला दिया जाता है लगभग 10-15 डेज के बाद। इस अचार को ना सालों साल आप स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। आराम से 10 से 15 साल तक भी आप स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 किलो का अचार बनाकर रेडी किया है। मेरे घर में बहुत सारे लोग नहीं हैं तो मेरे घर में ये काफी लगभग हो सकता है 7 से 8 साल चल जाएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं सूखे आम का अचार। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 3 किलो कच्चा आम, जिसको पानी में डालकर रखा है। जब भी आप मार्केट से कच्चा आम लाएं, अच्छे हरे वाले बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का कच्चा आम देख कर लें और उसको पानी में डालकर रखें। लगभग 1 घंटे पानी में डालें, इसके बाद निकाल लें और अच्छे से सारे आम को पोंछ लें। इसकी ऊपर की जो डंडी होती है उसको हम निकालकर फेंक देंगे। अब आप चाहें तो इस अचार को बनाने के लिए ना अमकटे का यूज भी कर सकते हैं। आम का जो कटर आता है ना कच्चे आम को काटने का, कुछ इस तरह का, इससे भी आम को काट सकते हैं। पर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आम में गुठली होती है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और मैं नहीं काट पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली उसको नाइफ से कट कर लेती हूँ, कुछ इस तरह से ना इसकी प्याली सी निकाल लेती हूँ और उसके बाद में कट करके मैं अचार डालती हूँ। तो मुझे अमकटे का यूज भी नहीं करना पड़ता। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आसानी के साथ अचार को डालना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आम की प्याली सी आप कट कर लें और इसके बाद में इसको इस तरह से 4 पीसेज में या 6 पीसेज में अपने हिसाब से छोटा या बड़ा आप काट कर आम के अचार को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप तेल वाले आम का अचार डाल रहे हैं या फिर सूखे आम का अचार डाल रहे हैं, है ना, कोई भी अचार आप डाल रहे हो, तो उसके लिए अमिया को आप इसी तरीके से काट सकते हैं। किनारे का पार्ट भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो इस तरह से छोटा या बड़ा साइज अपने हिसाब से आप रख सकते हो। गुठली को आपको फेंक देना है या फिर दाल को बनाते समय, उबालते समय भी 1-2 गुठलियों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपकी मैंगो दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो सारा कच्चा आम तैयार कर लेंगे हम काट कर। उसके बाद में उसमें हम हल्दी नमक लगाकर रखेंगे। तो कच्चा आम हमारा रेडी हो चुका है। इसमें अब हमें नमक और हल्दी लगाकर इसको रखना होगा लगभग 1 से 2 दिन के लिए। अब यहां पर देखिए हमने कुछ मसाले लिए हुए हैं। सूखे आम का अचार है जिसके लिए हमने लिया है 30 ग्राम के करीब अजवाइन ली है। इसके साथ ही 30 ग्राम हमें सौंफ लगेगी, मोटी महीन कोई भी सौंफ ले सकते हैं। 30 ग्राम यहां पर हमें लगेगी पीपर, ये हमने छोटी वाली पीपर ली है, पेट के लिए बहुत बढ़िया होती है, ये जरूर यूज करें। साथ ही 50 ग्राम के करीब गुड़ लिया है हमने। ये फ्रेंड्स हर्र है, आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। ये पेट दर्द के लिए बहुत अच्छी है, पेट को फूलने नहीं देती। ये लगभग 10 ग्राम लिए। काली मिर्च लिए हमने लगभग 25 ग्राम के करीब। साथ ही हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, लगभग 25 ग्राम के करीब हल्दी लेंगे। लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने 20 ग्राम के करीब लिए, आप कम भी डाल सकते हैं। जीरा हम लेंगे 30 ग्राम के करीब। साथ ही यहाँ पर गरम मसाला हम ऐड करेंगे जो कि हम लेंगे लगभग 20 से 25 ग्राम के करीब। यहाँ पर मैंने बाजार का गरम मसाला यूज किया है, जिसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी बड़ी इलायची भी ऐड करूंगी अलग से। आप चाहें तो दोनों को बिना ऐड करे भी सिंपली गरम मसाला डालकर भी ये अचार बना सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 20 ग्राम के करीब हमें चाहिए होगा सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर। 2 ग्राम के करीब हमें हींग चाहिए होगी। मेथी दाना हमें चाहिए होगा लगभग 30 ग्राम के करीब। इसके साथ ही साबुत धनिया में लगेगा लगभग 25 से 30 ग्राम के करीब। कलौंजी हम लेंगे लगभग 10 ग्राम, जो कि लगभग 1 चम्मच के करीब होगी। इसके साथ ही सफेद नमक लिया है लगभग 150 ग्राम के करीब, और हमें चाहिए होगा काला नमक जो कि अगेन है 150 ग्राम के करीब, यानी कि टोटल 300 ग्राम नमक का हम इस्तेमाल करेंगे 3 किलो अमिया के लिए। यहाँ पर 30 ग्राम के करीब हमें बनारसी राई भी यूज करनी होगी, जो कि मैंने यहाँ पर हाथ में लेकर नहीं दिखाई है, नीचे रखी हुई है बीच में ऑरेंज से कलर की। तो महीन वाली बिल्कुल बनारसी राई हमें चाहिए होगी अचार को खट्टा करने के लिए। तो ये थे सारे मसाले। इनमें से कुछ मसाले हम भूनेंगे और कुछ मसालों को पाउडर्ड फॉर्म में ऐसे ही हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर मैं लौंग का यूज करूंगी और थोड़ी सी बड़ी इलायची भी यूज कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है डालना, आप चाहें तो स्किप कर देना। यहाँ पर सबसे पहले मेथी को हम भूनेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए मेथी को भून लें। तो कुछ मसालों को यहाँ पर हमें भूनना है, जैसे कि मेथी को बहुत अच्छे से हमें भूनना होता है। जब इसका कलर थोड़ा सा ना रेडिश सा हो जाएगा, धीमी आंच पर भूनना, ऐसे नहीं है तेज आंच में भूनोगे ना तो बहुत जल्दी जलती है। तो इसको लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेना, और जैसे ही मेथी में कलर आने लगेगा इसमें एक एक करके बाकी के मसाले भी हम ऐड कर देंगे, ताकि हमारा सारा काम एक बार में ही हो जाए और हमें अलग अलग कुछ भी ना करना पड़े।
तो ऐसा नहीं है कि हमें सारे मसालों को ना इस तरह से करना है कि एक मसाला भूना फिर निकाला। आप ऐसा भी कर सकते हो, पर मैं क्या करती हूँ, एक मसाले को जो कि जिसको कि सबसे ज्यादा भूनना है वो है मेथी। तो मेथी को अच्छा सा कलर देना है मैं धीमी आंच पर। उसके बाद में बाकी के मसाले हल्का हल्का भूनकर आप इसी में ही मिक्स करते हुए भून सकते हो। तो देखिए लगभग मेथी को ये देखिए हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सौंफ। तो मैंने सौंफ इसमें ऐड कर दी है, साथ ही अजवाइन भी ऐड कर दी। तो इसको भी हम साथ में ही भून लेंगे। तो इसको कुछ देर भून लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें जीरा भी ऐड कर देंगे। तो फटाफट से ये देखिए धनिया डाल दिया और जीरा भी डाल देते हैं। इन सारी चीजों को एक साथ ही भून लेंगे। तो लगभग 2 मिनट तक इसको हम भूनेंगे इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए मसाले हमारे लगभग 2 मिनट तक हमने इसको भून चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट में राई भी ऐड कर देंगे। बनारसी राई है, यानी कि जो सबसे महीन वाली राई होती है। ये अचार को खट्टा भी करती है और ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है, अचार को लंबे समय तक ना खराब नहीं होने देती। तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीजों को हमने भून लिया और बस अब इसको हम निकाल लेंगे किसी थाली में, ताकि मसाले ठंडे हो जाएं और इसको मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर हम बारीक पीस लेंगे। तो मसालों को ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। अब सेम कढ़ाई ली है, इसमें भी हम बाकी के मसालों को भून लेंगे। तो जो पाउडर्ड मसाले हैं उनको हम नहीं भूनेंगे। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले काली मिर्च डाल दी, हरड़ डाल दी, बड़ी इलायची डाल दी और लौंग डाल दिया। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपका गरम मसाला जो है ताजा घर का पिसा हुआ है तो आप इसमें बड़ी इलायची और लौंग स्किप कर सकते हैं, ना भी डालें तो चलेगा। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर डाल दी है पीपर। तो इससे बहुत ही बढ़िया अचार का टेस्ट भी आएगा, साथ ही पेट दर्द को दूर करेगी, हाजमे को दुरुस्त करेगी और आपके खाने को बहुत तेजी के साथ पचाएगी। और हरड़ भी ऐड की है, जो कि अचार को कड़वा बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसा नहीं है आप सोचें कि ये जो चीजें हमने ऐड की हैं जिसकी वजह से हमारा अचार कड़वा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, समय पाके जैसे लगभग 1 से 2 महीने में ये अचार जब खट्टा होता है तो सारी चीजें ही खट्टी हो जाती हैं। तो बहुत पुरानी रेसिपी है मेरे घर की जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही खट्टा लाजवाब सा अचार, खुशबूदार अचार बनकर तैयार होता है। तो देखिए मसालों को हम इस तरह से पीस लेते हैं। तो पहला बैच मैंने तैयार कर लिया है और अब ये देखिए ये जो मसाले हैं ना, इनको भी हम इसी में डालकर पीस लेंगे। थोड़ी सी पीपर में हाथ में निकाल लेती हूँ इस तरह से, 1 मुट्ठी के करीब मैंने निकाल ली है साबुत, ताकि इसको बाद में ऐसे ही हम अचार में डाल पाएं। तो देखिए इस तरह से हमने इसका भी पाउडर बनाकर डाल दिया। थोड़ी सी पीपर बस निकाल ली थी मुट्ठी में, ताकि ऊपर से ना साबुत डालूंगी मैं जब ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब जो हमने हल्दी ली थी उसी में से हमने लगभग 2 चम्मच के करीब हल्दी डाल दी है यहाँ पर कच्चे आम में। साथ ही यहाँ पर नमक डालेंगे। तो नमक हल्दी लगाकर इस अचार को हम लगभग 2 दिन के लिए रख देंगे, 1.5 से 2 दिन रख देना। और लगभग 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। जो नमक हमने लिया है ना, नाप कर तौल कर, साथ ही जो हल्दी ली है उसी में से नमक और हल्दी हमें लेनी है और मैरिनेट करके आप रख देना। और हर 2 घंटे में या 4 घंटे में आप चलाते रहना। ऐसा आपको लगभग 2 दिन तक करना है, 1.5 दिन तक करना है। और इसके बाद में जाकर इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो फिलहाल देखिए हमने क्या किया, नमक हल्दी इसमें डाल दी है, 2 चम्मच हल्दी डाली और लगभग 4 चम्मच के करीब नमक डालकर इसको इस तरह से कपड़े से, सूती कपड़े से ढककर हम छोड़ देंगे। हर 3 से 4 घंटे में हम इसको चलाते रहेंगे। लगभग 2 घंटे बाद आप देखोगे इसमें से पानी छूटने लगेगा, क्योंकि जो नमक हमने ऐड किया है ना वो पिघलता है और पानी को छोड़ देता है। और इसमें से जो पानी छूटेगा तो उसी में ही हमारा अचार बनकर तैयार होगा। ऐसा नहीं है जो पानी इसने छोड़ा है उसको हमें फेंकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अचार की रेसिपीज आम के अचार की मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप जो आम का अचार का जो पानी होता है, जो भी अचार का पानी होता है, उसमें अगर अचार को डालेंगे तो अचार खराब हो जाएगा। तो दोस्तों बाहर का पानी नहीं है, अचार के खुद का पानी है, कैसे अचार खराब होगा, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए लगभग 1.5 दिन मैंने रखा था और टोटल मैंने 1.5 दिन इसको रखा है, 1.5 से 2 दिन रखा है। इसके बाद में इसका जो अचार है ये इस तरह से हाथों से दबाते हुए अलग कर लेंगे और पानी अलग छोड़ देंगे। तो दोनों मुट्ठियों की हेल्प भी ले सकते हो, अच्छे से दबाते हुए, स्क्वीज करते हुए, बहुत कस के स्क्वीज नहीं करना है, हल्का सा स्क्वीज करते हुए इसका पानी हम अलग कर देंगे। अब बेसिकली यहाँ पर जो आम की फांक है ना, ये कच्चे आम की, इसको हमें धूप दिखानी होती है 1 से 2 घंटे की। अगर बहुत ज्यादा तेज धूप है तो 1 घंटे की धूप दिखा देना काफी है, वरना आप इसमें अगर हल्की धूप है सीजन में तो आप लगभग आधे घंटे की धूप भी दिखा सकते हो। पानी हमने अलग कर दिया है, पानी को हम अलग साइड में किचन में ही रख लेंगे। और ये देखिए इस तरह से किसी भी सूती कपड़े पर फैला देना 1 घंटे के लिए। 1 घंटे की धूप दिखा दोगे तो इसके बाद में इसका पानी सूख जाएगा, अचार लंबे समय तक चलता रहेगा और बाकी टाइम आपको धूप नहीं दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बार बार अचार को धूप दिखानी है, सिर्फ एक बार ही हमें इस तरह से अचार की फांक को धूप दिखा देना है। देखिए कलर चेंज हो चुका है, 1 घंटे हमने इसको रखा था। ये देखिए पानी इसका पूरी तरह सूख गया है। अब हम क्या करेंगे,
पूरी तरह से भी पानी नहीं सुखाना होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पानी ना दिखे, 1 घंटे धूप दिखा देना आप सिंपली बस। अब इसको हमने डाल दिया बर्तन में, बड़े से प्लास्टिक के कंटेनर में बर्तन में डाल देना जिसमें भी अचार आपको डालना हो, और भूल कर भी कभी भी किसी भी मेटल के स्टील के बर्तन में अचार ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। अब एक एक करके मसाले डाल रहे हैं, तो हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, बची हुई हल्दी डाल दी, सौंठ का पाउडर डाल दिया। तो जो जो मसाले जितनी क्वांटिटी में मैंने बताए हैं सारे एक एक करके हम डाल देंगे। कलौंजी डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, जो हमने मसाला पीस कर रखा है वो भी हम डाल देंगे, पर उससे पहले हींग डाल दी है हमने, और इसमें बचा हुआ सफेद नमक डाल दिया, बचा हुआ काला नमक भी डाल देंगे। तो इस तरह से जो भी मसाले हमने लिए थे वो एक एक करके हम इसमें सारे के सारे डाल देंगे, और बाद में हम इसमें ना जो हमने पानी बचा कर रखा था अचार का पानी वो भी हम डाल देंगे, और इसी पानी में जो हमारे मसाले हैं वो फूलेंगे और अचार बनकर तैयार होगा। ये देखिए सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया। तो यहां पर 3 किलो के करीब कच्चा आम था जो हमने लिया था, जिसकी गुठली निकालने के बाद में जो फाके हैं वो लगभग 2.5 किलो के करीब होंगी। और ये देखिए हमने गुड़ डाल दिया, और जो पीपर हमने ली थी ना मुट्ठी भर जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने उसी में से साबुत निकाल ली थी पीसने से पहले, तो वो भी डाल दी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना, और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, अचार का पानी। और धीरे धीरे क्या होगा, जब ये जो अचार का पानी है ना वो बाकी के नमक के साथ मिलकर ना पानी को अगेन छोड़ेगा, तो ये अचार और भी ज्यादा गीला हो जाएगा। जब इस तरह से आप मिक्स करोगे ना तब आपको लगेगा कि इसमें पानी कम है, तो लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करना, धीरे धीरे ये बिल्कुल गीला हो जाएगा अचार, जैसे जैसे नमक पिघलेगा ना, क्योंकि बाद में भी हमने नमक ऐड किया है, तो नमक जब पिघलेगा तो ये अचार खुद ब खुद एकदम गीला हो जाएगा। तो इस अचार को लगभग 2 दिन के बाद हमें भरना होता है, और दिन में 2 से 3 बार आप इसको चला देना अच्छे से, कपड़े से, सूती कपड़े से ढककर रखना, इस बात का ध्यान रखें। और लगभग अचार के बनने के 2 दिन बाद आप इसको किसी भी साफ कंटेनर में भरकर रखना। कांच के कंटेनर में अगर आप भरोगे तो बहुत अच्छा, वरना आप किसी भी प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हो भरने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ढककर हम छोड़ देते हैं, तो मैं इसको लगभग 4 से 5 घंटे बाद चलाऊंगी, और अब मैं आपको दिखाती हूं पूरे 2 दिन के बाद अचार देखने में किस तरह से लग रहा है। 2 दिन के बाद में आप देख सकते हैं अचार का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, इसका जो अचार का मसाला है इसका कलर थोड़ा ब्लैकिश हो चुका है, और अचार देखिए देखने में ही बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, गीला हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये अचार हमारा धीरे धीरे खट्टा होएगा, और जो इसका जो पीछे का जो मतलब बकला होता है ना, जो कच्चा आम है, ये भी और भी ज्यादा गल जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ये अचार पुराना होता है वैसे वैसे ये और भी ज्यादा औषधियों से भरपूर होता जाता है, टेस्टी होता जाता है। तो ये जच्चा को भी दिया जाता है, न्यू मदर्स को, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद भी कुछ दिनों बाद ये दिया जाता है, तो ये उनको भी बहुत फायदा करता है। तो ये अचार भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको हम कांच के कंटेनर में भर देते हैं, और इसको आपको धूप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको रख सकते हो, और बस ये सालों साल चलता रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आपका अचार। तो ये हमारा सूखे आम का अचार बिना तेल का बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। और एक बात और फ्रेंड्स, ये लास्ट में मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, ये हमारे घर की ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत ही पुरानी मेरी मदर की रेसिपी है, और ये रेसिपी भी मैंने उनसे ही पूछकर बनाई है, तो ये वीडियो भी उनको ही मैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहूंगी। तो ये रेसिपी आप अपनी बनाकर देखना, आज वो ये वीडियो जरूर देखेंगी और फिर मुझे जरूर बताएंगी, फीडबैक देंगी। तो आप भी ये रेसिपी जरूर बनाना, ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है, सालों से बनती आ रही है। बिना तेल का अचार जरूर बनाकर देखना, खाकर देखना, और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कैसा लगा ये अचार लिखकर जरूर बताना, और उसके बाद मेरी मदर को भी अपनी विशेष जरूर भेजिएगा, उनको भी जरूर बताइएगा, और ताकि मैं भी उनको बता सकूं कि उनको, बाकी मेरे व्यूअर्स को अचार ये कैसा लग रहा है। तो कैसा लगा ये अचार लिखकर जरूर बताना, बनाने के बाद फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।